मसीह खुदावंद मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सबको ईद पाश का मुबारक हो। ये त्यौहार, ये दिन जो कि मुख्तलिफ नामों से जाना पहचाना जाता है और लोगों की ज़िंदगी में असर रखता है, इसे ईस्टर के नाम से जानते हैं, ईद पाशका के नाम से जानते हैं, ईद क़यामतुल मसीह के नाम से जानते हैं। तो लिहाजा जब हम ये त्यौहार, ये ईद मनाते हैं, ये दिन मनाते हैं, तो ये कलीसिया के वो इंतज़ार के लम्हात थे कि जब वो ये ख्वाहिश रखते थे, इनकी तमन्ना थी, ये आरज़ू थी कि वो जी उठे मसीहा की खबर देने का एजाज़ हासिल करें। जब से हमने आज शब बेदारी की इबादत का आगाज़ किया, तो ये इबादत इस बात का इजहार है कि जिसमें कि 4 अहम हिस्से गिने जाते हैं, जिन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी नूर की इबादत है और पाश का ऐलान है, इसके बाद लतूरिया क़लाम है, बपतिस्मा की लतूरिया है और लतूरिया यूखरिस्त है। लिहाजा आज की ये लतूरिया, ये इबादत बड़ी बाबरकत है, क्योंकि इसी ही रात पे मौत की जो जंजीरें हैं तोड़ दी गई हैं। यसू ने मौत को शिकस्त दी है। ये बेदारी के लम्हात हैं कि जिसे हम आज ये ज़रूर मानते जानते हुए इकरार करते हैं कि वो मसीहा हमारे दिलों और दिमागों की तारीकी को ख़त्म करता है, क्योंकि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो उसमें हमने इतवार के रोज़ यानी खजूरों के इतवार पे एक नारा लगाया था, और वो नारा ये था, होशाना, जिसके मानी ये होते हैं, ऐ खुदा हम पर रहम कर। आज जब हम ईद पाशका मनाते हैं तो यहाँ पे नारा ये है, हालेलुया, जिसका मतलब होता है खुदा की तमजीद करना, खुदा को मुबारक कहना है। और ये ईद इस लिहाज से लोगों पे अपनी ज़िंदगी में होते हुए ये इजहार है कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। और मुक़द्दस अगस्तीन ये फरमाते हैं कि हम पाशका के लोग हैं, यसू मुर्दों में से जी उठा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए थोड़ा सा तारीख़ की तरफ चलते हैं। तारीख़ में हम ये जानते हैं कि खुदा मंसूबा रखता था, और मंसूबा ये था कि वो इंसान की तख्लीक करता है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आज इन तमाम तलावतों में, इक़्तिबासात में सुनते हैं, तो इसमें एक अबूर है, गुज़रना है। यानी जब हम पाशका की बात करते हैं तो ये एक गुज़र है, उसका गुज़र जाना है, अबूर करना है। और ये अबूर करना, गुज़र जाना अलामत थी कि अब हम इंसान होते हुए अगरचे कमज़ोरियों में रहे, लेकिन उस मसीहा में आज हम नई ज़िंदगी पाते हैं। तो जो खुदा का मंसूबा है बनी नौ इंसान के लिए, वो दरअसल ज़िंदगी का मसीहा में मंसूबा ठहरा है। और मंसूबा ये था कि नौ इंसान बका पाएँ, और ये बका पाना जो है आज हम सब के लिए ना सिर्फ एक माजी है, एक तारीख़ नहीं है, बल्कि ये है कि अब हम तारीकी से नूर में आ गए हैं। और इसके साथ साथ कि आज का ये त्यौहार यसू अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना माजी की यादों की एल्बम नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे मौजूद है। और वो मौजूद होते हुए आज उस कलाम में जिसका जिक्र हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील से सुन चुके हैं, ये कहा गया है कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ वो मुझसे पहले जलील को जाएं, जिसका मतलब ये ठहरता है कि तमाम वो ज़िंदगी कि जिसमें हमने उसको
अपने ज़िंदगी में देखा था, आज फिर से वो हमारे साथ है, हमारी अपनी ज़िंदगी में वो पहचान रखता है। तो लिहाजा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना दरअसल मौत का इख्तिताम है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने ललकारा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डांग कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई है। मेरे अज़ीज़ों, आज जब ये हम नारा लगाते हैं कि मौत फतह का लुकमा हो गई है, तो इसका मतलब है एक नया मिजाज आ गया है, एक नई जिंदगी आ गई है। और यीशु मौत की जंजीरों को तोड़ते हुए इंसानों को मौत से जिंदगी, गुलामी से रिहाई और तारीकी से नूर में लाता है। और हम सब ये नूर रखते हुए आज ये ज़िम्मेदारी भी लेते हैं, और ज़िम्मेदारी ये ठहरती है जब हमें ये कहा है कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, जिसका मतलब है कि इस बिशारत को, यानी जी उठे मसीहा की बिशारत को खुशी के साथ लेकर चलना है। और ये लेकर चलने से मुराद ये भी है कि आज हम खुद गवाह हैं, और गवाह होते हुए हम उसकी आज पहचान हैं। कलाम मुक़द्दस में ये बयान है कि लोग उसकी पहचान करते हैं कि मैंने उसे देखा है, मैंने उससे बात की है। मेरे अज़ीज़ों, आज वो मसीहा हमें से हर एक को भी ज़िंदगी देता है, क्योंकि पाशका के मानी ज़िंदगी देना है, झूठे की मानी ये है हम एक नएपन में हैं, एक नए अंदाज में हैं। और ये जो अंदाज है ये दरअसल हमारे मसीही होना है, क्योंकि हमारा अक़ीदा ही यही है कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। यानी हम असर नौ पैदा होते हैं, और ईमान में पुख्तगी रखते हुए हम खुद गवाह ठहरते हुए आज ना सिर्फ तारीख पे ही बात करते हैं, वो हमारी अपनी ज़िंदगी में नज़र भी आना चाहिए। जब नज़र आने की बात है तो इसका मतलब है हम वो तमाम खूबियाँ, सलाहियतें, वो खुदा के फ़ज़ाइल रखें जो हमने अपने बपतिस्मा के साथ पाए हैं, क्योंकि बपतिस्मा के मानी ये होते हैं कि हम नए लोग हैं। आइए खुदा के शुक्रगुजार हों कि हम जब ये ज़िंदगी पाते हैं तो हम इस ज़िंदगी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को मुबारकबाद कहते हैं तो ये खुशी का इजहार है। आप सबको भी ईद पाशका की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों।